फॉर्मेट इसका ये बनाया देखो। अभी इसी से इवेल्युएशन भी कर लेंगे हम। अब ओके। वो पता है कैसे? हम्म, CRP सपोज TS 001। मैं ये चाह रहा था, दो तीन चीजें हैं इसमें, एक एक करके बताता हूँ, सो दैट क्लियर हो तुमको कि मैं एक्चुअली में क्या चाह रहा हूँ। जैसे मान लो मेरे को अभी काम आया, ठीक है, हम्म, मेरे को पता लगा मेरे को एक उत्तराखंड का टैक्सेशन बनाना है, हम्म, एक इसमें सिस्टम एडमिन को परमिशन देनी है, समथिंग मैंने लिख दिया, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये मेरे को जिस ही क्लाइंट ने दिया ना, जिसको भी दिया, मेरे को दिया, अंशुल को दिया, हमने क्या करा, यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसका टास्क ब्रेकअप करने का भी मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर टास्क अभी ब्रेकअप नहीं करा इसका, ठीक है। ठीक है। बाद में मैं इसका टास्क ब्रेकअप करूंगा, जैसे मैंने SSB CLMS के लिए करा था ना, हाँ। कि याद होगा तुम्हें उसमें, एक मिनट, SSB, इसको एज इट इज मैं वैसे ही फॉलो करूंगा, ठीक है। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें टास्क जब मैंने लिखे थे तो डिस्क्रिप्शन उसका कि टास्क क्या है, जावा का है, टीम कौन सी है, डन हुआ नहीं हुआ, ये हो गया हमारा टास्क, मतलब बेसिकली टास्क ब्रेक डाउन के लिए। ओके। इसको हम मास्टर टास्क ब्रेक डाउन शीट भी कह सकते हैं, ठीक है। हम्म, अब मुझे तुम्हें लूप में इसलिए लेना पड़ा अभी, हम्म, ये तो मेरा और अंशुल की बात हो गई, क्योंकि टास्क मैक्सिमम हम ही ब्रेक डाउन करते हैं, हम्म, जो टेक्निकल टीम को देने से पहले, है ना। हम्म, अब इसमें मैं चाह रहा हूं कि मैं इस टास्क आईडी को, मैं यहाँ तुम्हारी टास्क मैनेजमेंट शीट में एक कॉलम और बढ़वाऊं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, और मैं यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, लिख दूं, है ना। ठीक है। और मतलब मैं यहाँ पर एक टास्क आईडी और डाल दूं, हाँ, जिसके पास है वो डालेगा, नहीं है नहीं डालेगा। हाँ। तुम्हारी ये जो मतलब मेरी जो ये टास्क मैनेजमेंट की शीट है, हम्म, ये जो टाइम देती है, यानी कि मैंने जो स्टार्ट टाइम दिया था, हाँ। और जो उस बंदे ने टास्क डेडलाइन मतलब मीट करा नहीं करा, वो जो टास्क का डिफरेंस निकले, हम्म, उसके अकॉर्डिंग एक इवेल्युएशन क्राइटेरिया एक हो जाए यहाँ पर, ठीक है। अच्छा। यहीं पर आ जाए कि इवेल्युएशन मतलब बेसिकली टास्क टास्क इवेल्युएशन, या दूसरी शीट पे करना चाहते हो इवेल्युएशन, तो वो एक अलग मैटर है। अच्छा। लेकिन इसमें क्या है कि सपोज मैंने जब उस बंदे को टास्क समझाया था, हम्म, तो उस बंदे को एक बारी में समझ में आया नहीं आया, वो एक ही टास्क को 10 बार पूछता रहा मुझसे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इवेल्युएशन लिख दूंगा अपनी, जब मैं टास्क असाइनर हूँ, है ना। हाँ। और टेस्टिंग साइकिल ने क्लियर करा, कितनी साइकिल में क्लियर करा, उसके अकॉर्डिंग मतलब बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि अगर सपोज मैं ये एक टास्क आईडी है, हम्म, तुम्हारी टेस्टिंग शीट में भी यही टास्क आईडी जाए, या फिर डेवलपमेंट शीट में भी टास्क आईडी यही जाए, और सारी जगह मेरे टास्क की आईडी ये वाली जाए, हम्म, ठीक है। या फिर अगर आप चाहते हो कि इस वाली टास्क आईडी को रखना, तो इस वाली को रख सकते हो, लेकिन एक्चुअल में कंसल्ट वो करना, कंसोलिडेट करना, कि ये जो टास्क है मुनीश को मैंने दिया था, हम्म, मुनीश ने 3 बारी में करा ये टास्क, और वो भी गलत करा टेस्टिंग स्टेटस से। मैंने जब समझाया उसे समझ में भी नहीं आया। ये पूरा अगर इस पूरे से निकल जाए, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं तो कह रहा हूँ, अगर आप बोलोगे तो सैटरडे तो वैसे भी टास्क मैनेजमेंट टाइम है, हाँ। संडे हम अपना निकाल कर, संडे कहीं जाने का मूड तो नहीं है, नहीं, नहीं, नहीं। यहाँ तो ही फिर है। संडे मेरा भी खाली है इस बार। तो हाँ। अगर हम इस पे निकाले, तो इस प्लेटफॉर्म पे कुछ कर सकते हैं हम। तुम्हारी टीम की तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, एक ले- एक एक मैंने भी शीट में पहले वो रखा था, रीओपन नाम से। रीओपन वो काउंट। वो डेवलपमेंट शीट में रखा था ना। हाँ, हाँ, कि कितनी बार तो रीओपन हो रहा है। हाँ, लेकिन ये क्या है, जैसे ये हमारे पास जितने फीचर, बेसिकली प्रॉब्लम पता है क्या है लोग, मैं हम्म, तुम्हें प्रॉब्लम समझाता हूँ नोटपैड में लिख के। मेरे पास जब काम आता है, तो मेरे पास काम किस तरीके से आता है ना, हम्म, काम की डेफिनेशन करते हैं सबसे पहले हम। एक होता है न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट है तो ऑब्वियसली न्यू प्रोजेक्ट का कुछ प्लान होता है, हम्म, प्लान्स, जो हम ऑब्वियसली इसको भी तोड़ के तो हम वही करते हैं, ठीक है। हाँ, दूसरा होता है हमारा क्लाइंट, जैसे सपोर्ट का प्रोजेक्ट है, सपोर्ट इन द सेंस सपोर्ट डेवलपर, डेव का प्रोजेक्ट है, हम्म, तो उसमें होता है टिकट्स आती हैं, ठीक है। और वो टिकट्स भी रॉ होती हैं यार, वो भी किसी ना किसी फीचर को डिनोट कर रही हो सकता है उसमें 2 टीम काम करे, और हम्म, वो 2 घंटे से लेके 4 दिन तक भी वेरी करती है, ठीक है। तो इस पूरी टिकट को किसी ना किसी को तोड़ना पड़ता है, यानी कि समझना पड़ता है, और वो समझाना पड़ता है, समझना स्लैश समझाना पड़ता है, ठीक है। हम्म, अभी कैंडिडेट समझने समझाने में अंशुल और सोहन ही है, ठीक है, क्योंकि टेक्निकली हम तोड़ते हैं, वैसे तो तुम भी समझाते हो, लेकिन वो जो टिकट तुम्हें आ जाती है, अब तुम्हारी वाली क्या होती है, जैसे मान लो
तुमने कोई काम टीटीएमएस पे दिया या टीटीएमएस पे कोई टिकट आई, तुमने क्लाइंट का पर्सपेक्टिव समझा दिया उसे, ठीक है। अब उसको एक्चुअल में कैसे करना है, वो या तो तुम्हारा डेवलपर खुद सोचता है, ठीक है, या तो डेवलपर के समझ में नहीं आता तो अंशुल बताता है, ऐसा ही है ना। तो मैं कह रहा हूं कि जब मैं इस प्रोसेस को अभी बात कर रहा हूं, जो ये टास्क तोड़ने वाला प्रोसेस है ना, क्योंकि क्या होता है, जैसे मेरे पास आज टिकट आई टेस्टिंग की और टीटीएमएस की, तो मेरे को क्लाइंट ने मुंह जुबानी बता दिया, ठीक है, मैंने क्लाइंट को मुंह जुबानी बोल दिया कि ये परसों तक दे दूंगा, ठीक है। मैंने उसे तोड़ा नहीं, मैंने किसी को समझाया नहीं, मैंने क्या करा, अपने आप मन में रखा। अब मैं क्या करता हूँ, मुनीश को सुबह सुबह काम मैंने दे दिया कि टीटीएमएस की टिकट करनी है, ठीक है, टिकट करनी है, उसको मैंने बोला, मैंने कहा टिकट करनी है। अब क्या होता है, वो टिकट तो करनी है, टिकट भी उसने देख ली, मैंने मान लो पूरी की पूरी क्लाइंट की टिकट ईगलीफाई पे डाल दी है, ईगलीफाई भी चल रहा है अभी हमारा, हाँ। ठीक है। तो ईगलीफाई पे मैंने पूरी की पूरी टिकट डाल दी, लेकिन वो पता है मेरे सबसे पहला सवाल क्या करेगा, अब तुम देखना मेरी सुबह से मुनीश से चैट कैसे हो रही है, एक मिनट ना, अभी इसमें ये देखो, सुबह से चल रही है चैट, ये सुबह 9 बजे उठ गया था मैं, ये ऐसी टिकट मैंने भेज दी, ये मेरे पास क्लाइंट से ही आई थी, ठीक है। ठीक एक एक करके वो मुझसे पूछता है कि सर इसमें क्या करना है, मैंने कहा नहीं ये अटका है, फलाना है, ढिमकाना है, तो मैं वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट टास्क तोड़ रहा हूँ अभी, नहीं समझे। अगर मेरे पास कोई टिकट आई तो मैं एक जगह रखूं उसे, और एक जगह रखूं मतलब अभी मैंने रख दिया, अभी क्या होता है, जैसे उत्तराखंड का टैक्सेशन करना है, मुझे पता है उत्तराखंड के टैक्सेशन में क्या करना है, तो मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, और मैं यहाँ लिखूंगा कि मेरे को एंगुलर में ये करना है, जावा में ये करना है, ऐसे करके, ठीक है। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस टास्क को उनको समझाता हूँ, ठीक है, समझाता हूँ। अब समझाने के बाद उसे समझ में आ गया, नहीं, दो केस होते हैं, या तो समझ में आ गया और उसने कर दिया, आगे नहीं आया तो वो मेरे से दोबारा पूछता है, ठीक है। उस केस में मेरे पास ये प्रॉब्लम है कि मेरे पास अभी काम ढूंढने बैठा हूं मैं आज, तो मुझे वापस चैट में जाना पड़ रहा है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में जाना पड़ रहा है, अलग अलग चीजों में घुसना पड़ता है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर टास्क लिखता जाऊं, मतलब मोटा टास्क, और उसके जैसे एसएसबी में मुझे पता लग गया कि ऐप में फलाना करना है, ठीक है, ऐप में फलाना लिख दिया मैंने, ठीक है, उसके बाद दूसरा लिख दिया, उसके बाद तीसरा लिख दिया, मैंने सिर्फ इतना लिख दिया, आज का काम यही हो गया मेरा, मतलब विद इन वीक। तो जब मैं फ्राइडे सैटरडे को बैठूंगा, सैटरडे को मैं इनके टास्क तोड़ के जब उन्हें असाइन करूंगा, तो मेरे को समझ में आ जाएगा क्या करवाना है मुझे एग्जैक्टली exactly। तो मैं फिर टास्क में देता हूँ अभी तो, ठीक है। और अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने तुम मेरे लास्ट के टास्क देखोगे ना, लास्ट टाइम के, अभी तो खैर बेकार थे एसएसबी वाले, ये देखो, आफ्टर सबमिशन ऑफ स्पेशल लोकेशन ऑन इट, एग्जैक्ट दिया हुआ है कि कितना करना है, 1 2 3 1 2 3 करके, ये या तो मैं यही टास्क आईडी यूज कर लूं या फिर कुछ और तरीका यूज कर लूं, तो मेरे को ये मिल जाएगा, ये मेरी मास्टर शीट हो गई, किसके लिए, सारे प्रोजेक्ट के जितने भी टास्क हैं। कल को अगर अंशुल को मान लो एसएसबी में कुछ देखना है कि उसके पास कितना काम पड़ा है अभी फ्यूचर के लिए, तो वो इस पे जाके देख ले कि अच्छा यार अभी तो 30 टास्क पड़े हैं, 40 टास्क पड़े हैं, ऐसे ही इसके करके सारे सारे सॉफ्टवेयर आ जाए, सारे प्रोजेक्ट आ जाए हमारे यहाँ पे, हाँ ठीक बिल्कुल। है। तो ये हो गया हमारा उसका टास्क का, कि हमारे पास टास्क रखने की एक जगह है, क्योंकि तुम्हारे टास्कों में और हमारे डेवलपमेंट के टास्कों में एक फर्क है कि हमें काम समझाने के लिए ना तोड़ना पर जरूरी है, बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स में देना पड़ता है। तो इस केस में ये एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। अभी मैं तो अपने लिए यूज करूंगा इसको, ई क्लेम, सीआरपीएफ, एसएसबी, और 2 3 प्रोजेक्ट जो मेरे चल रहे हैं, मैं अभी इसको रॉ बनाऊंगा, ठीक है। रॉ बनाने पर मुझे क्या क्या ऑब्जर्वेशन आएगी, क्या क्या जरूरत आएगी, उसके अकॉर्डिंग ना, मैं ये कह रहा था कि सपोज मैंने एक टास्क किसी को दिया, सपोज मुनीश को ही दिया, ठीक है, तो मुझे यही इवेल्युएशन मिल जाए, जो मैं तुमसे कह रहा था ना कि जो डेवलपमेंट की इवेल्युएशन है वो कठिन इसलिए है कि हमारे पास अभी टास्क को चेक करने का और वो करने का तरीका नहीं है। अब मान लो मेरे को कोड इसने, मैंने उत्तराखंड का टैक्सेशन का उसे दिया कुछ, ठीक है। मैंने उसे कुछ और समझाया, उसने करा कुछ और, जब मैंने कोड रिव्यू करा तो मैंने उसे पता लग गया कि मुझे यार इसने घटिया ही कर दिया काम, और इसको दोबारा असाइन करने की जरूरत पड़ रही है। एक तो मैं इस टास्क को यहाँ टास्क मैनेजमेंट की शीट में दोबारा असाइन करूंगा उसी टास्क आईडी से, तो उसका इवेल्युएशन ऑटो कैलकुलेट हो जाए यहाँ, ठीक है। दूसरा, मैनुअल इंटरवेंशन चाहिए जब मैं कोड रिव्यू, यहाँ पर मान लो एक मैंने कोड रिव्यू का पॉइंट लगा दिया, अब मुझे पता लग गया कि यहाँ पर अब तुमने ड्रॉप डाउन लगा दी कि मैंने इसका कोड रिव्यू करा तो इसने 3rd ग्रेड का कोड लिखा है, सपोज 2 पॉइंट देता हूँ मैं,
इवैल्यूएशन टास्क असाइनर का के अकॉर्डिंग वो अपने आप मान लो आ गया। टेस्टिंग साइकिल 3 लगी, तो 3 में भी तेरे तुम्हारे टेस्टर का टाइम ज़्यादा वेस्ट हुआ। तो तुम्हारी टेस्टिंग की कोई शीट हो या फिर टेस्ट ये डेवलपमेंट शीट के आगे ही जो तुम्हारे पॉइंट्स हैं, मतलब इन सारी शीट को मैं ये भी चाह रहा हूँ कि जैसे मैं ये जो मेरा काम है ये डेवलपमेंट शीट नहीं कर सकती, है ना? तो मैं यहाँ से अब मेरे पास अगर सपोज टास्क लिखे हैं, तो कल को अंशुल को डेवलपमेंट शीट में चढ़ाने में इजी रहेगा, उसे भी पता है अच्छा सोन ने इसमें दिमाग लगा के ये बता दिया है कि 2 पॉइंट ऐड करने हैं, 2 लेबल ऐड करने हैं और ये ऐसे करना है, उसने यहाँ से यूं कॉपी करा। और मैं अगर सपोज अवेलेबल भी नहीं हूँ तो उसने जाके डेवलपमेंट शीट में या फिर मेरी टास्क शीट में चढ़ा दिया मुनीश के नाम पे, उसे पता है मुनीश कर सकता है ये काम। तो हम दोनों के लिए एक ट्रांसपेरेंसी और इजीनेस रह जाएगा। मेरे को जब भी खाली टाइम मिलेगा मेरे पास यही काम है कि हाँ। मेरे को जितने सपोज अंशुल ने भी यहाँ अपने टास्क लिख दिए, मेरे को उसने प्रोजेक्ट समझा रखा है, तो मैं बैठ के यहाँ टास्क तोड़ता रहूँ। तो ये एक टास्क तोड़ने वाली जॉब आ जाएगी हमारे यहाँ, और काम की कमी नहीं रहेगी, काम की कमी रहेगी तो पता लगता रहेगा। तो मैं ये कह रहा था ये शीट दो तरीके से इस्तेमाल हो सकती है। एक तो टास्क का बल्क बनाने में, यानी कि टास्क हमारे पास हमेशा पड़े रहें। जैसे तुमने मान लो एक काम दिया, मैं वो नहीं कह रहा, तुमने बोला कि एक एक्सेल शीट डाउनलोड करनी है, वो नहीं, वो टास्क नहीं है। डेवलपमेंट, प्योरली डेवलपमेंट का टास्क, इसमें आगे लिख भी देता हूँ, मास्टर डेवलपमेंट टास्क ब्रेक डाउन। प्योरली इसमें जिसमें टास्क को ब्रेक डाउन करने की जरूरत है, सिर्फ वही चीज चढ़ाएंगे आप इसमें। और इसको टास्क ब्रेक डाउन करके रखते रहेंगे। अब जैसे मान लो कल को अंशुल के पास खाली टाइम था सोचने का, उसके पास फोन था, मेरे पास भी फोन में इजीली टास्क तोड़े जा सकते हैं, क्योंकि हम इसमें सोचते ही हैं दिमाग में, या तो पोर्टल खोल के सोचते हैं या तो दिमाग लगा के सोचते हैं। तो हम फटाफट इसमें टास्क तोड़ते रहे अपने अपने प्रोजेक्टों के, या फिर एक दूसरे के प्रोजेक्टों के भी। तो यहाँ ये हो गया टास्क तोड़ने का यहाँ तक का काम। इसके बाद उसी टास्क में इवेल्युएट करने का काम या तो तुम टास्क मैनेजमेंट शीट से बना सकते हो, क्योंकि लेकिन इसमें क्या है, मल्टीपल क्राइटेरियाज है हमारे पास। जो लिस्ट ऑफ क्राइटेरियाज है ना, अच्छा, इसमें जैसे वो कभी ये भी टास्क रहता की है ना कि इवेल्युएशन। इसमें कभी ये और भी ये रहता है हो गया कि टाइम। इसमें ना ये नहीं टाइम रहता है हमें कि देगा हाँ। अब मैं कह रहा हूँ कि जैसे कभी ये नहीं रहता कि अभी टेस्टिंग हम लोगों ने कर दी है और अब डेवलपमेंट से तो भी टास्क में ऐड होता है, तो उसको भी यहाँ पे चढ़ाना है हम लोग को। हाँ। हाँ। देखो, क्वालिटी तुम्हें देगा कोड रिव्यू, मतलब दो तरीके से क्वालिटी हो गई, एक तो टास्क क्वालिटी, एक हो गया कोड क्वालिटी। ठीक है, तुम्हें देगा कोड रिव्यू, ये ये तुम्हें देगा टेस्टिंग टीम। हम्म। ठीक है। आ जाते हैं समझने समझाने को क्या वर्ड दे सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्राइटेरियाज निकाले हम, और वो बिलोंगिंग होंगे टास्क से ही। तो यहाँ पर उन क्राइटेरियाज की वैल्यूएशन रखें। जैसे टेस्टिंग साइकिल कितनी चली, वो ऑटोमेटिक फेच हो जाए तुम्हारी डेवलपमेंट शीट से। उसके लिए मुझे ये टास्क डेवलपमेंट शीट पे डालना पड़ेगा, किसी एक पर्टिकुलर आईडी से डालना पड़ेगा, तो क्योंकि तुम शायद तभी फेच कर पाओगे उसकी डिटेल। जैसे सपोज मैंने एक ये उत्तराखंड के टास्क वाला मैंने 4 बार दिया किसी को, तो ये 4 बार अगर डेवलपमेंट शीट में चढ़ा है, 4 बार उसकी साइकिल चली है, तो उससे ये पता लग जाएगा कितना घटिया क्वालिटी का करा था और कितनी बार ये रिवर्स गया। तो ऐसे कुछ क्राइटेरियाज हम फाइंड करें, ऐसी कुछ चीजें हम फाइंड करें। ये देखो आ गया ना, सर इन फील्ड को खाली छोड़ सकते हैं क्या? तो मेरे पास दिन भर यही काम रह गया है कि मैं उसके इशू ही समझाता रहता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद तुम्हारा वो भी अचीव हो सकता है जो हमने सोचा ना, स्प्रिंट मीटिंग। स्प्रिंट मीटिंग में ही वो डिस्कशन कर लें जो उनके डाउट्स हैं, एक इवेल्युएशन में, मतलब बेसिकली मैं कह रहा हूँ इवनिंग वाली मीटिंग को बड़ा कर दो। स्प्रिंट मीटिंग में अगर कुछ चेंजेस हैं 15 मिनट में वही डिस्कस करें सुबह, रात को शाम को डिस्कस करें वो, कि उनको टास्क समझाने का मैटर। मैंने टास्क रात को समझा दिया, सुबह आके वो अपना काम शुरू कर दें, क्योंकि टाइम जोन डिफरेंस आ रहा है आधा घंटे का। हाँ। तो इसको अगर इस तरीके से करेंगे ना, तो हम कुछ अचीव कर लेंगे इसमें, मेरे हिसाब से। हम्म। क्या बोलते हो? हाँ, वो तो नहीं सही है और क्या। ऐसे पता ही नहीं लग पाता ना कोई किधर लेकिन कब मेरे करेगा। पास हाँ। ये है कि मेरे पास कल को ना अंशुल मेरे से पूछे भाई तेरे पास कितना काम पड़ा है, तो मेरे को सैटरडे को ये सिर्फ सोचना पड़े। सैटरडे हमारा जैसे उस दिन पूरा निकल गया मीटिंग में ही, क्योंकि वही तो। उसके बाद हम अब इस हफ्ते अब टास्क असाइन पता है क्यों नहीं कर पाए मैं और अंशुल? हम्म। क्योंकि हमारे जो टास्क हैं उसमें ये होता है कि प्रोजेक्ट तो तुमने डिसाइड कर दिया, हम्म।
और काम भी डिसाइड कर दिया कि ये फीचर करना है। उस फीचर के टास्क नहीं थे हमारे पास उस टाइम पे। हाँ हाँ। अगर होते तो हम भी कॉपी करते, पेस्ट करते, शीट में डालते। शीट हम्म में डालने में तो आधा घंटे से ज्यादा नहीं लगना था। हम्म। सैटरडे में तो संडे का काम भी था। अब क्या है, संडे का मैं भी बिजी हो गया, वो भी बिजी हो गया। तो हम्म संडे का क्या निकल गया, संडे का टाइम जैसे ही निकला, फिर मंडे तो तुम मत ही पूछो क्या होता है। हम्म मंडे से तो फिर क्लाइंट आ जाता है आगे। तो हम्म ये मैं कह रहा हूँ, जो पिछले हफ्ते प्रॉब्लम हुई ना मेरे को, मैं उस इसको इस हफ्ते सॉल्व करना चाह रहा हूँ। कि हम्म साला मेरे को ये ना हो कभी कि टास्क मेरे को तोड़ने का टाइम अलग से चाहिए। मेरा काम ही यही हो, मैं टास्क तोड़ूं। डेवलपमेंट तो वैसे भी कम हो रखा है मेरा। या तो मैं घूमते घामते टास्क तोड़ूं, या तो लैपटॉप में बैठ के, मेरे को रात को टाइम है, मेरे को रात को कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है, टास्क तोड़ के रखना है। तो मंडे के लिए मेरे पास, मतलब सैटरडे के लिए मेरे पास सारा रेडी मटेरियल हो। तुम बोलो सीएलएमएस देना है, तो मैं जाऊं इस शीट में और हम्म सीएलएमएस के उठा दूं। अब मान लो मैं उस दिन था नहीं अवेलेबल, उसमें क्या बोलते हैं, मेट्रो ट्रेन में था, मेरे नेटवर्क ही चले गए थे। तो मैं अंशुल को बोलता भाई फोन करके कि भाई सीएलएमएस में ना मैंने टास्क तोड़ रखे हैं ऑलरेडी, तू ऐसा कर, 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे ऐसे करके दे दे। वो पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 ऐसे करके उठा के लगा कॉपी पेस्ट करके। अब अंशुल को मेरा एसएसबी का प्रोजेक्ट समझ के टास्क तोड़ना मुश्किल है। लेकिन हम मंडे टू फ्राइडे अपने अपने काम के, अगर जैसे ही आता है, सपोज आज मेरे को हर्ष ने बोला डीएनपीएफ की ई साइन, मान लो ई साइन इंटीग्रेशन करना है, तो मुझे पता है ई साइन इंटीग्रेशन में, मैंने ई साइन इंटीग्रेशन जाते ही इसमें लिख लिया, इस शीट में लिख लिया। अब मेरे को जैसे ही टाइम मिला मैं गया इसमें डीएनपीएफ के प्रोजेक्ट में और जाके उसका टास्क तोड़ के रख दिए। अब मंडे को, सैटरडे को फ्राइडे मीटिंग में डिस्कस हुआ कि डीएनपीएफ इस हफ्ते नहीं देना, लेकिन काम तो कभी ना कभी करना ही है वो। तो मंडे अगर अगले हफ्ते देना है, मतलब सॉरी सैटरडे को डिसाइड हुआ कि अगले हफ्ते देना है, तो बस कुछ नहीं करना मेरे को, उससे अगले हफ्ते उठा के डालने हैं बस टास्क। तो ये काम मेरा सॉल्व हो जाए एक। दूसरा मेरा सॉल्व हो जाए कि मैं, क्योंकि जहां मैं टास्क तोड़ रहा हूँ, या तो फिर हम ऐसा करें, टास्क तोड़ने के बाद डेवलप, मतलब एक फ्लो बना लेते हैं। देखो सुनो, जैसे एक मिनट ना, अंडू, जैसे सपोज सबसे पहले क्या हुआ, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का टास्क है ना, ठीक है। प्रोजेक्ट के टास्क तोड़ने के बाद मुझे ये है कि डेवलपमेंट शीट में ये चढ़ाने हैं, क्योंकि तुम्हारी टेस्टिंग वहीं होती है। ठीक है, डेवलपमेंट शीट में चढ़ाने, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे तो हम देख लेंगे डेवलपमेंट शीट को। ठीक है, डेवलपमेंट शीट में चढ़ाने हैं, फ्लो बन गया ये। उसके बाद टेस्टिंग भी वहीं होगी डेवलपमेंट शीट में ही। तो ठीक है, इतना काम खत्म हो गया, तुम्हारा इवेल्युएशन भी वहां से आ जाएगा। उसके बाद टास्क शीट में जो चढ़ाने हैं, वो टास्क शीट में चढ़ाने मुझे वो है, क्या बोलते हैं उसे, सिंपल डेवलपमेंट की जो आईडी होगी, डेवलपमेंट आईडीज। ठीक है, और जब तुम्हें टेस्टिंग के लिए मिले ये डेवलपमेंट के टास्क, तो तुम्हें भी डेवलपमेंट उसमें ही मिलेगा। तुम्हें, तुम्हारा तो क्लियर फंडा है कि स्टेटस जिनका डन है उनको चेक करना है, स्टेटस से तुम चेक करते हो, तुम आगे अपने स्टेटस लिखते रहोगे, और तो डेवलपमेंट शीट में ही तुम्हारी टेस्टिंग की वैल्यूएशन वहीं से आ जाएगी। तो ये अगर हमारे प्रोजेक्ट का, मतलब बेसिकली काम का फ्लो बन गया ना, तो एक दो दो शीट से काम हो जाएगा हमारा। सही कहा। और टास्क शीट, डेवलपमेंट हाँ शीट, वही और वही। एक टास्क मास्टर शीट। ये मास्टर शीट में मान लो, ये सबसे पहले सॉरी, यहाँ पर टास्क मास्टर है, मास्टर शीट, टास्क मास्टर शीट, टास्क मास्टर शीट पे से डेवलपमेंट शीट पे जाने हैं। और ये काम तो मैं किसी को भी दे सकता हूँ, मतलब मान लो मैं नहीं कर रहा, किसी और को दे दिया, भाई यहाँ से उठा के सारे डाल दो डेवलपमेंट शीट में, है ना। और हाँ उसके बाद उस टास्क को मैं डेवलप टास्क शीट में डाल दूंगा, हम्म स्टेटस अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्या बोलते हो? सही है, क्योंकि शनिवार ना पूरा सोचने में ही निकल जाता है पूरा, है ना, ऐसे। क्या कह रहे थे? कह रहे हैं शनिवार तो ऐसे ना सोचने में ही निकल जाता है, क्या करना है, क्या किसमें पेंडिंग है। यही मैं हाँ कह रहा हूँ, इसी तरह। शनिवार की मीटिंग छोटी करने का एक ही तरीका है लोग। हम्म या तो हम अदर मुद्दे डिस्कस करें, वो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन टास्क मैनेजमेंट के लिए भाई सारे एक बार में बैठ गए, उन्होंने बोला भाई क्या प्रायोरिटी है, सारे प्रोजेक्टों की वो प्रायोरिटी लिख दी वो उस शीट में। हम्म और उससे ये डिसाइड हो गया कि प्रोजेक्ट की क्या प्रायोरिटी है, और हम्म। अगले हफ्ते टारगेट अपडेट प्रोजेक्ट हमें क्या करने हैं। बस कल को बस। हम उसे और एक्यूरेट कर देंगे, तो हमें एजम्पशन भी आ जाएगा कि भाई हो सकता है यात्रा वाले एक काम दे दें हमें, तो यात्रा की भी जगह बना के रखें हम उसको, और काम हमारे निकले हुए होंगे, तो कुछ नहीं करना, रीअरेंज करने में भी बड़ा इजी रहेगा अगर मेरे पास काम निकले हुए हैं। अभी हम्म प्रॉब्लम क्या होती है, मंडे मान लो मैं मीटिंग में हुआ लोग, ठीक है। हम्म अब मुनीश, क्या हुआ, एकदम से प्रायोरिटी चेंज हुई, एसएसबी की प्रायोरिटी कम हो गई, यात्रा की प्रायोरिटी आ गई। यात्रा के मैंने टास्क ही नहीं तोड़े हुए। मुनीश को वेट करना पड़ेगा सोहन के वो फ्री होने का, नहीं तो मुनीश को
दूसरा लो प्रायोरिटी का काम दे दिया जाएगा। आज तक यही हो रहा है हमारे पास, है ना लोग? बिल्कुल सही। इस बात से तो एग्री करते हैं। हम्म। तो ये इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, अगर मेरे पास काम खुला पड़ा है सबका, सबका जैसे अंशुल ने अपना भी लिख रखा है, मान लो अंशुल ने भी लिख रखा है, कल को अंशुल नहीं आया एक दिन, तो मेरे को पता है अंशुल ने एक हफ्ते, डेढ़ हफ्ते का, महीने का काम क्या निकाल रखा है। उस इसको मैं टास्क शीट में मैनेज नहीं कर सकता, क्योंकि डेवलपमेंट का थोड़ा सा फंडा अलग है, कि हमारे पास फीचर्स और मॉड्यूल्स में काम आता है, हम उसको तोड़ तोड़ के टास्क निकालते हैं। तो और उसमें भी क्या है कि जैसे ये शीट जो होगी ना, ये जैसे एसएसबी वाली शीट थी, आपने देखा होगा, एसएसबी वाली शीट में मैंने डिमांड ऑर्डर के नाम से ही एक काम, जैसे स्पेशल ओकेशन है, स्पेशल ओकेशन के चार अलग टास्क हैं, इसको मैं टास्क मैनेजमेंट शीट में मैनेज नहीं कर सकता, क्योंकि वो आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाएंगे। यहां से उठा उठा के टास्क मैनेजमेंट शीट में डाला जाए तो ये मैनेजेबल है। या फिर इसमें ही कल को तुम यहाँ एक बटन लगा दो कि मैं वही जो टास्क मैनेजमेंट में डाला, मतलब टास्क मैनेजमेंट की शीट में जो चाहिए सिंक करने के लिए, वो यहाँ मैं ड्रॉप डाउन में डाल दूं मुनीश, और उसका टाइम डाल दूं, ये अपने आप सिंक होके यहाँ चला जाए, तो मेरा एक ही शीट से काम हो जाएगा। नहीं तो जब तक तो कॉपी उठा के डाल ही लेंगे हम। मतलब मैं ये नहीं कह रहा अभी डालो, लेकिन ये हाँ। है कि फ्यूचर, बाकी ये है कि सॉफ्टवेयर बन जाता तो जब तो सब कुछ इजी हो जाएगा वैसे। हाँ, विद इन लेकिन सॉफ्टवेयर ये है बड़ा कि इजी अभी हो जब जाएगा। तक हमें अलग अलग शीट मैनेज करनी पड़ती, हम्म। क्या बोलते हो? हाँ, सही है। टाइम भी बचेगा हाँ, इससे। तो मैं ये कह रहा था कि इसको एग्जीक्यूशन में लाता हूँ मैं अभी अपने लिए पहले ही, क्योंकि जब तक मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा तो मुझे प्रॉब्लम्स पता नहीं चलेगी। हाँ, और सैटरडे इसमें का भी देखेंगे संडे को हाँ हम भाई। दोनों एक बार बैठ जाते हैं, क्योंकि मेरे पास सैटरडे तक जब मैं काम निकालूंगा ना तो मुझे पता लग जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो ठीक फिर है। मैं हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें इवैल्यूएशन के लिए तो मुझे तुम्हारी जरूरत है, कि हम हम्म। जो इवैल्यूएशन का फ्लो बनाएंगे ना, उसको कैसे बनाएंगे। बाकी अंशुल को तो मैं मार कूट कर इस पे ले ही आऊंगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, कोई बस दिक्कत इतनी नहीं। सी बात है। ठीक है। ठीक है, कर लो चलो अब काम आप। कनेक्ट हो जाएंगे इधर, है ना? ठीक है। और कोई पॉइंट हो तो बता दिया करो, मतलब और स्लैक बता देना उसमें। हाँ, इसमें सिर्फ आप ही लिख सकते हो ओके। ना, हम लोग तो लिख सकते नहीं होंगे ना? इसमें भी क्या कह सिर्फ रहे थे? इसमें सिर्फ आप ही लिख सकते हो, पॉइंट है ना? अभी तो मैं ही लिख सकता हूँ, मैंने अभी तो बनाई है ये। ठीक है। ठीक है, कोई नहीं, चलो इस मतलब बार आप क्या कह देखेंगे रहे हो, हम। डेवलपमेंट शीट के लिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारे पास कोई जैसे टास्क रहते हैं कि डेवलपर से करवाना है, वो सब चीज़ें। अभी ये डेवलपमेंट के लिए ही बना रहा हूँ मैं। हाँ, फिर ठीक है, चलो फिर इसको एग्जीक्यूट करके फिर नहीं ऐड नहीं, करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि जैसे तुम भी तो हमसे ही तुम भी तो हमें ही बोलते हो कि भाई सर ये वाला काम करवाना है। अब जैसे तुमने कल बोला एसएसबी का काम करवाना है, कौन करेगा? तो मैंने वो एसएसबी के सारे काम इस शीट पे चढ़ा दिए। क्योंकि वो जो एक काम है ना, हो सकता है तीन अलग अलग डेवलपर से कराया जाए, यानी एंगुलर, मोबाइल ऐप और एपीआई, तीनों से। तो वो तो मैं बताऊंगा ना कि किस किस से होगा। तो हाँ। मुझे खोलना पड़ेगा उस टास्क को। वो सिर्फ टास्क तुम इसमें चढ़ा दो, और खोले हम उसमें, फिर अरेंज ठीक है। करके। ठीक है। ठीक और है। मान लो मेरे को आज टाइम मिल गया एसएसबी का, कल करवाना, परसों करवाना है, परसों मेरे पास टाइम नहीं है, तो कोई करवा लेगा उसमें से उठा के। ठीक है। ठीक है। समझे? ठीक है। सही। चलो ठीक है। ठीक है। ओके।